दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आधुनिक सुविधा, खेल-कूद, अनुशासन, प्रतियोगी परीक्षा के साथ सीबीएसई पैटर्न से अपनी जो शिक्षा है वो कंप्लीट करे, वो भी कम से कम फीस में बेस्ट सुविधाओं के साथ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो क्लास फर्स्ट के एडमिशन लिए जाते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं हमारे 7 मार्च 2025 से। तो इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान में। मैं कीर्ति कबीर, आइए चलिए सीखें आसानी से। दोस्तों, अगर आपको भी आपके बच्चे का एडमिशन केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन में करवाना है क्लास फर्स्ट से, तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे बनना है, सबसे पहले आपको ये जो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो वहां से डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। आप जब लिंक से पेज पर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको पेज शो होगा। तो ये पेज पे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पंजीकरण करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पे ये चेकबॉक्स दिया, इसको क्लिक करना है और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको बच्चे का नाम लिखना है। बच्चे का नाम लिखने के बाद उसका अगर मिडिल नेम कुछ लगा हो तो वो लिख देना है। लास्ट में आपको उसका जो सरनेम है वो लिख देना है। सरनेम लिखने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है यदि बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करना है। यदि नहीं है, नॉर्मल कैंडिडेट नॉर्मल स्टूडेंट है, तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने से पहले आपके बच्चे का आपको एज पहले कंफर्म कर लेना है कि वो केवीएस के क्राइटेरिया में आ रहा है या फिर नहीं। केवीएस के क्राइटेरिया में आने के लिए 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच का बर्थ होना चाहिए बच्चे का, तभी इसमें वो एडमिशन ले पाएगा। तो ये डेट के अंदर अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आता है तभी वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी कर्मचारी का बच्चा है। यदि एप्लीकेबल हो रहा है तो वर्किंग पेरेंट करेंगे, अन्यथा इसको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांगी गई है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक कैप्चा डालना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है, कैप्चा डालना है, साथ ही वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। देखिए, यहाँ पे बच्चे का नाम, लॉगिन कोड, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये डिटेल आएगी। इस डिटेल को आपको क्या करना है, प्रिंट करके आपके पास सेव कर लेना है, क्योंकि आगे ये डिटेल आपको लगने वाली है। अगर ये डिटेल मिस हो जाती है तो आप फॉर्म आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या फिर उसको चेक नहीं कर पाएंगे। यहीं पे आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया है क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब हमें हमारा जो अभी लॉगिन कोड हमको रिसीव हुआ था वो डालना है। बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ हमने डाला था वो डालना है। मोबाइल नंबर जो डाला था वो डालना है, कैप्चा डालना है, साथ ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा जो पेज है उसको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना है, प्रोफाइल में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल पूछी गई है। सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है परिवार का आय वर्ग मतलब फैमिली ग्रुप इनकम जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, कम आय वर्ग के अंतर्गत, नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर गरीबी रेखा के नीचे। अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम बीपीएल वाले से बता रहे हैं। अगर बीपीएल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बीपीएल कार्ड जो है आपका, उस बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख डालनी है। यहाँ पे आपको आपका बीपीएल का जो सर्वे नंबर है, बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर है, उसको डालना है। नीचे यहाँ पे हमें हमारा जो बीपीएल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है उसकी डिटेल डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछी गई है, आप एससी, एसटी, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जिसमें भी आते हैं वो सिलेक्ट करना है।
नेक्स्ट ऑप्शन ब्लड ग्रुप अगर पता है तो डाल देंगे, अन्यथा इसको हम छोड़ सकते हैं। इतनी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं तो हम आ जाते हैं पेरेंट डिटेल वाले ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि शीर्षक, पूर्ण नाम, राष्ट्रीयता, निवास का देश, निवास का स्थान, शहर, आवासीय पता कम से कम एक अभिभावक के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले यहाँ पे आप मदर्स डिटेल पूछी गई है, टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फुल नेम, जो भी मदर्स नेम है फुल नेम वो डाल देना है। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। अगले ऑप्शन में हमसे पूछा गया है माता का आवासीय, पिता की आवासीय पता स्वतः ही लिखा जाए, यस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमसे कंट्री पूछी गई है, कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो सिटी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और जो आपका एड्रेस है, हाउस नंबर, स्ट्रीट वगैरह, वो सब यहाँ पे आपको आपका XYZ डाल देना है। ये डिटेल हो गई। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फादर्स डिटेल पूछी गई है, तो टाइटल सिलेक्ट करेंगे। उनका जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। नाम डालने के बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है तो हमने यहाँ पे जो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रखा है। अगर दोनों का अलग अलग होगा तो नहीं वाले ऑप्शन में दोनों के अलग अलग एड्रेस आपको डाल देने रहेंगे। नीचे आपसे पूछा गया है व्यवसाय, तो यहाँ पे आपको आपके माताजी का व्यवसाय एंटर करना रहेगा। अगर हाउस वाइफ है तो आप नॉर्मली उनको हाउस वाइफ या फिर होम मेकर जो भी है वो डाल सकते हैं। और अगर कहीं पे जॉब करती हैं तो वहाँ का क्या जॉब करती हैं वो डिटेल, और किस ऑर्गेनाइजेशन में वो डिटेल। सेम ऐसा फादर की ऑक्यूपेशन और फादर का किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर सेल्फ का बिजनेस है यहाँ पे उनका बिजनेस डाल सकते हैं, प्राइवेट सर्विस में है तो प्राइवेट सर्विस डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है चॉइस ऑफ स्कूल। यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें अलग अलग 3 केंद्रीय विद्यालय में से प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको तीनों विद्यालय सिलेक्ट करने हो तो आप तीनों विद्यालय सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तीनों में नहीं डालना है प्राथमिकता, किसी 2 विद्यालय में ही डालना है या फिर सिर्फ एक विद्यालय में ही डालना है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे करना है आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट विद्यालय फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे स्टेट पूछा जाएगा। स्टेट में आप जैसे ही आपका स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा सिलेक्ट स्कूल। स्कूल वाले लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, जिस भी सिटी का स्कूल सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे ये जो डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, स्कूल कैटेगरी, रीजन, स्पॉन्सर एजेंसी और लोकेशन टाइप, ये सारी डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। सेम ऐसा ही सिलेक्ट विद्यालय सेकंड वाले पे अपन क्लिक करेंगे। आपका सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको जो भी सिटी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप नीचे वहाँ की डिटेल ऑटो फिल हो जाएगी। तो सर इतनी डिटेल फिल करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि आपके निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में कितनी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, 5 किलोमीटर से कम या उसके बराबर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है इसमें एलिजिबल रहेंगे। यदि आपके घर की दूरी, मतलब आपके निवास की दूरी विद्यालय से 5 किलोमीटर से अधिक है तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT इन दिस स्कूल। मतलब 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी आपके निवास से आपकी जो स्कूल है, विद्यालय है, उसकी नहीं होना चाहिए। इतना फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपकी जो पेरेंट्स की जॉब प्रोफाइल है, मतलब जो प्राथमिकता श्रेणी है जिसके अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा, वो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी रहेगी। यहाँ पे 2 तरीके से आप फिल कर सकते हैं। फर्स्ट, डू यू नीड टू हेल्प फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। यदि आपको प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएंगे जिन्हें सिलेक्ट करके आप इसमें डिटेल फिल कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे जैसे हम नई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमसे पूछा गया है चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, मतलब आपके पेरेंट्स किस जॉब में है वो प्राथमिकता श्रेणी यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल 6 श्रेणी, मतलब 6 कैटेगरी दिखाई गई है। फर्स्ट कैटेगरी में वैसे मतलब ऐसे पेरेंट्स जो विद्यालय के द्वारा स्पॉन्सर किसी फील्ड में वर्क करते हो। सेकेंड कैटेगरी जो हमारी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर एक्स सर्विसमैन। थर्ड कैटेगरी जो एनोनिमस बॉडीज हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब PSU वाले जो होते हैं उनके लिए है। फोर्थ कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। फिफ्थ कैटेगरी भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है जो PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले में वर्क करते हैं।
फिर आ जाती है सिक्स्थ कैटेगरी, मतलब ऐसे बच्चे जो ये ऊपर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे, उसके अलावा वो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, मतलब जो ट्रांसफर वाली जो कैटेगरी होती है उसको अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि मदर की जॉब कंसिडर करना है, फादर की करना है। अगर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म खुलता है हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आपसे 2 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, बच्चे के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मतलब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंड में बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो। जो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, जो कि अधिकतम 256 केबी का हो सकता है, मतलब 256 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट दोनों अपलोड कर देना। यहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बताए गए हैं जो कि हमको विद्यालय में प्रवेश के लिए वहाँ पे हमें चाहिए पड़ेंगे। सबसे पहले बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास का प्रमाण पत्र, और अगर ST SC और OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो उसकी श्रेणी का प्रमाण पत्र, साथ ही अगर BPL या EWS कैटेगरी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे फॉर्म की जो लगभग 4 स्टेप थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल और अपलोड डॉक्यूमेंट, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम फाइनल सबमिशन की तरफ। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया है बाय पेरेंट, तो इसको पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है। चेक बॉक्स दिया है नीचे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, योर एप्लीकेशन डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका प्रीव्यू का। आपका जो फॉर्म है एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म हम फिल करते हैं अगर वो एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसमें करेक्शन नहीं हो पाता है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक आपका फॉर्म जरूर कर लेना है। आप रिव्यू कर लिया, इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा फाइनल सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप ओपन होगा। अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो नो कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको पता है, आपको कंफर्म है कि सारी डिटेल मेरी सही है, यस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव होगा। OTP यहाँ डाल के वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दिया है। प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आप आपका जो फॉर्म है उसका PDF सेव कर सकते हैं। सबसे नीचे आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप आपका जो KVS विद्यालय का फॉर्म आपने फिल किया है वो सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी KVS का जो फर्स्ट क्लास का एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ है, 7 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल निःशुल्क है, मतलब किसी प्रकार का कोई इसमें शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बस ध्यान रखना है आपको, फॉर्म अगर आप भरते हैं तो जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो करेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप चाहे तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा।